हेलो स्टूडेंट, तो हम शुरू करने वाले हैं। मैंने कल आपको बेसिक करा दिया चैप्टर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9 मैथ्स का, ठीक है। तो हम आज एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने वाले हैं। उसका पहला सम मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, इज जीरो ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द पी बाई क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर। देखो, अगर आपने कल बेसिक अच्छे से समझे हो तो मैंने आपको बताया था ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, सारे इंटीजर ही रेशनल नंबर है। तो आपको पता है जितने भी इंटीजर है 1, 2, 3 है ना, और इंफिनिटी इंक्लूडिंग जीरो, ओके, -1, -2, ये सारे ही रेशनल नंबर है। पहली बार इससे ये तो पता लग जाता है कि जीरो एक रेशनल नंबर है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि वाई इट इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। ये हो गया। अभी इसका क्वेश्चन का आंसर तो अब हमें मिल गया, तो हम कैसे बताएंगे कि ये जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है। देखो सुनो, तो यहां पर हम सॉल्यूशन करते हैं और लिखेंगे कैसे, यस जीरो इज ए रेशनल नंबर। हाँ भाई, जीरो एक रेशनल नंबर है बिकॉज, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, इट कैन बी रिटन एज। तो जीरो के बराबर क्या होता है, 0/1 हो सकता है, ठीक है, और 0/2 ETC। हम इसको 0/1 लिख देंगे, 0/2 लिख देंगे, 0/। अब हम देखते हैं, सपोज हमने इसको 0/2 लिखा है ना, और भी कुछ लिख सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है कि 0/2 लिखेंगे। तो देखो, मैंने आपको कल रेशनल नंबर के 3 क्राइटेरिया बताए थे, अगर वो उनको फुलफिल करता है तो ओके है। देखो, पहला क्राइटेरिया ये बताया गया था, P और Q मस्ट बी इंटीजर। तो देखो, दिस इज योर P, दिस इज योर Q, दोनों इंटीजर है। एंड P पहला क्राइटेरिया हो गया। पहले तो P बाई Q की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, क्राइटेरिया था, सॉरी, तो वो लिख गया P अपॉन Q की फॉर्म में। दूसरा क्या है, P और Q क्या है, इंटीजर होना चाहिए था, तो P और Q इंटीजर है, और Q जीरो नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर Q जीरो नहीं है, तो क्योंकि ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करता है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो सकता है। आई थिंक आपको ये समझ में आया। जब चलते हैं हम नेक्स्ट सम की ओर। तो मैं आप सब फिर दोबारा हाजिर हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। सो लिसन मी स्टूडेंट्स, व्हाट द क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग। He is saying find 6 rational number between 3 and 4. You have to understand, you have to find the 6 rational number, okay, 6 rational number between 3 and 4. In your previous class, in your 8th class, okay, you have already studied that how to find out the different rational number between two rational numbers, okay, 3 and 4 also the rational number. तो इन रेशनल नंबरों के बीच में किस प्रकार से हम रेशनल नंबर निकालें, तो आपको पढ़ाया जा चुका है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पहला एक आपका क्लियर कर देता हूँ डाउट, कि बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर, कोई भी 2 आप रेशनल नंबर उठा लो, तो उनके बीच में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हाउ मेनी रेशनल आर देयर, तो अगर हम 3 और 4 के बीच में बताएं तो देयर आर सो मेनी रेशनल नंबर्स, ओके, बिटवीन 3 एंड 4, और नॉट ओनली रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आल्सो। इसका मतलब 3 और 4 के बीच में बहुत असंख्य अनगिनत रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर है, लेकिन हमको केवल 6 बतानी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें देखना 6। तो 6 रेशनल नंबर निकालने का तरीका क्या है, ये समझ लो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही P बाई Q की फॉर्म में लिखेंगे। तो 3 कैन बी रिटन एज 3/1 एंड 4 कैन बी रिटन एज 4/1। हो गया, आर यू अंडरस्टैंडिंग। अब नेक्स्ट समझते हैं। देखो, अब हम क्या करेंगे, यू हैव टू फाइंड आउट द 6 रेशनल नंबर। देखो, जब देखते हैं, पहले तो हम कंपेयर करेंगे डिनोमिनेटर और सेम। जब आपके डिनोमिनेटर सेम हो, अब देखो यहाँ का भी डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ का भी 1 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ यू आर फाइंडिंग आउट 6 रेशनल नंबर, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय द 7। तो हम क्या करेंगे, दिस मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय द 7 एंड numerator and denominator of 3/1 multiply by 7 and 4 numerator and denominator 4/1 multiply by the 7/7. The result will be, what will be the result, 3 7 are 21/7 and 4 7 are 20. देखो बेटा, आपको पता है 3 के इक्वल 3/1 है, 3/1 के इक्वल 2/21/7 है, तो इसमें मैंने सीधा लिख दिया 3 के इक्वल टू 21/7 है। सिमिलरली
4 इज इक्वल टू 28/7। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब देखो 3 को हम कह सकते हैं 21/7, 4 कैन बी सेड एज 28/7। तो आपको करना क्या है, तो नाउ 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, बिकॉज ये भी तो 3 ही है और ये 4 है। मैंने बताया था आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, और नहीं तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर 22/7। देखो 21/7 से आगे 22/7, 23/7, 24/7 और 26, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, सॉरी 6, 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर रिक्वायर्ड नंबर हम इस प्रकार से पता लग सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों, मैं आपको कवर करा चुका हूं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट सम और सेकंड सम। नाउ जो थर्ड सम है वो आप उसके डिनोमिनेटर सेम है बिल्कुल, उसको आपको खुद करना है, ट्राई करना है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग फॉर फोर्थ सम, ठीक है। तो फोर्थ सम में क्या पूछा गया, यू हैव टू टेल ओनली द ट्रू एंड फॉल्स, ओके। इफ यू कैन जस्टिफाई इट्स ओके, जस्टिफाई ऑल्सो, ओके। तो सबसे पहले पूछा गया है, देखो मैं शॉर्ट में लिखा है थोड़ा सा, ठीक है। एवरी एन यू नो नेचुरल नंबर, every natural number is, or W you know whole number। तो he is asking every natural number is whole number। तो आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं, देखो आप देखो ये जो नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। तो ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। देखो जितने भी नेचुरल नंबर है, देखो नेचुरल नंबर हो गया आपका 1 2 3 4 और इंफिनिटी, ओके। तो आप देखो, और होल नंबर क्या हो गए आपके 0 1 2 3 4 और इनफिनिटी। अब देखो सारे नेचुरल नंबर होल है या नहीं, देखो 1 उठाया मैंने पहले, फिर चेक किया कि होल है नहीं है, देखो होल है, होल है। तो हम देखते हैं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो वी कैन सी दैट ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई है। दूसरा क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल, तो ट्रू है। आप कह सकते हो बिकॉज सेट ऑफ होल नंबर कंटेन द ऑल द नेचुरल नंबर। आप इसके लिए जस्टिफिकेशन कहते हैं बिकॉज सेट ऑफ होल नंबर कंटेन, कह सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन वो 11th आ जाएगा, हम इस तरीके से लैंग्वेज में लिखेंगे ट्रू बिकॉज सेट ऑफ होल नंबर कंटेन ऑल नेचुरल नंबर। तो जो सेट है होल नंबर का वो सारे नेचुरल नंबर कंटेन करता है, ठीक है। इस प्रकार हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में पूछ रहा है एवरी आई इज ए डब्ल्यू। तो आई का मतलब है इंटीजर और डब्ल्यू का मतलब होल। तो हम देखेंगे कि सब सारे जो है इंटीजर है वो होल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इंटीजर ले लेते हैं, देखो -1, तो -1 जो है वो होल तो नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएगी स्टेटमेंट फॉल्स, हम कह देंगे फॉल्स। अब हम यहां पर ये भी बता सकते हैं क्यों, देखो बिकॉज -1 is a integer but not whole number, परंतु वो होल नंबर नहीं है। सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं एवरी क्यू इज ए होल नंबर। बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो क्यू क्या है, रेशनल नंबर। तो देखो मान लो ये भी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स हो गई, बिकॉज देखो 3/4 इज ए रेशनल नंबर बट नॉट होल नंबर। तो हम इस प्रकार से ट्रू फॉल्स बता सकते हैं। थैंक यू। अभी एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो चुकी है, हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले कल मैंने जब आपको बेसिक्स कराए थे तो उसमें मैंने आपको कुछ पूछा था, जैसे कि आपको बताना है परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर। तो आई होप आपने सर्च किया होगा, पता लगाया होगा या आपको पहले से पता लगा हो। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। वो नंबर्स, ठीक है, जिनका स्क्वायर रूट, ठीक है,
कोई नेचुरल नंबर आ जाए वो परफेक्ट नंबर होते हैं। देखो जैसे 1 है, अगर हम 1 का स्क्वायर रूट निकालें तो 1 आ जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट निकालें तो 1.414 आएगा, और मतलब कि रुकेगा भी नहीं, ठीक है। उसके बाद 1√3 का ऐसे 1.732 और कभी रुकेगा नहीं, ऐसे √4 का आपका जो आ जाएगा 2 आ जाएगा, ऐसे √9 का अगर हम देखें तो 3 आ जाएगा, ऐसे √16 का क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये वाले जो नंबर है जैसे 1 हो गया, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आ गया 4 हो गया, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आ गया 9, उसके बाद 16, ठीक है, और इसी प्रकार 25। ये सारे जो नंबर हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। और मैंने आपको बताया अगर ये परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर हैं अगर ये रूट के अंदर हो तो बेटा क्या होगा, ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, ये अपने आप में नंबर वो तो है ही है, लेकिन ये नंबर सॉल्व करके जो आएगा है ना, ये भी क्या हो जाएंगे रेशनल हो जाएंगे, और इनको छोड़ के जो ये नंबर बचेंगे, ठीक है, जैसे √5 बचेंगे तो ये इरेशनल हो जाएंगे, बस खत्म। उसके बाद मैंने क्या पूछा, आई थिंक प्राइम नंबर पूछा था। देखो प्राइम नंबर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर, फिर दूसरा आ जाता है कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर, और फिर तीसरा आ जाता है को प्राइम नंबर, ठीक है। ये आज समझ लो और ये आपको काम आने वाले हैं, ठीक है, और जितना बताया जाए उतना ही करना है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। बच्चे मैथ्स में दिक्कत क्या होती है, क्या तो बच्चे कम करते हैं या ज्यादा करते हैं, इतना नहीं करते जितना टीचर बताता है, और आप उतना ही करोगे तो ज्यादा ही सही है। इसका मतलब क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज मैथ में क्या होते हैं, किसी भी चीज की पूरी करनी होती है, ना कम, लेकिन अपने मन से भी नहीं बनानी होती है। बस आपको ये बात याद रखनी है। तुम क्या करते हो, अपने मन से भी बना देते हो, वो नहीं होता भाई, और तभी हम आपके नंबर कटते हैं, वरना आपके नंबर नहीं कट रहे मैथ में। ऐसे मैथ सब्जेक्ट नहीं है टफ, उसको बना रखा है आपने। हाँ, इसमें यही खासियत है, ऐसे नहीं 4 बातें हैं तो 3 याद करके काम चल जाएगा, नहीं चलेगा तो आपके 0 आ जाएंगे नंबर। तो पहले में प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम, ये समझ लो, ठीक है, और इनको याद रखना है। प्राइम नंबर क्या होता है, देखो यहाँ सिर्फ फिर बात आ जाएगी फैक्टर की, फिर आपको फैक्टर पता करना है, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके मोर देन 2 होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। देखो पहला एग्जाम्पल है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ये सारे प्राइम नंबर है। एग्जाम्पल इसका पहला एग्जाम्पल है 4, ठीक है, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10। ओके, आगे भी बढ़ते जाएंगे। कुछ बच्चे इवन और ओड में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, वो प्राइम नंबर इवन नंबर को ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझा। इवन और ओड भी अब तुम्हारा होमवर्क है, ये भी पता करना है। और दूसरा आपका होमवर्क है फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो 2, 3, 5, 7 ये क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, और ये वाले नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। इनके कितने फैक्टर है, देखो फैक्टर वो होते हैं जो नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर 2 को क्या है, 2 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, देख 2 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 को 2 खुद डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो 2 के कितने फैक्टर हो गए, 1 और 2, 2 हो गए। ऐसे 3 के फैक्टर कितने हो गए, देखो 3 को 1 कर सकता है, 3 को 3 कर सकता है, तो इसलिए 3 के भी कितने फैक्टर हो गए, 2 हो गए, ठीक। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट प्राइम नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है जो 1 है, 1 क्या है, देखो 1 को केवल 1 कर सकता है, 1 को और तो कोई कर नहीं रहा, इसलिए 1 के कितने फैक्टर हैं, 1, लेकिन प्राइम नंबर होने के लिए कितने फैक्टर चाहिए, 2, इसलिए 1 प्राइम नहीं है। और देखो कंपोजिट नंबर के कितने फैक्टर होने चाहिए, 2 से ज्यादा, और 1 के कितने फैक्टर है, 1, इसलिए 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आर यू अंडरस्टैंडिंग। दूसरा प्राइम नंबर जो है उनके 2 फैक्टर है, सिंपल सी बात है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, उसके बाद कंपोजिट नंबर हो गए मोर देन 2 फैक्टर। देखो 4, देखो 4 के फैक्टर देखो, 4 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है और खुद 4 कर सकता है, तो 3 फैक्टर हो गए, या तो 3 फैक्टर हो या 3 से ज्यादा फैक्टर हो। उसके बाद में हम देखते हैं जैसे 10 है, 10 के फैक्टर देखो 1, 2, 5 और 10, तो 4 फैक्टर हो गए। तो इसलिए भाई बेटा ये सारे कंपोजिट नंबर है, ठीक है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है।
और उसके बाद में क्या है, को प्राइम नंबर, ये काम आएगा आपका 10th क्लास में, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया रेशनल नंबर में क्या होता है, अगर बताऊंगा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। क्योंकि को प्राइम समझ लोगे तो फिर वो समझ जाओगे, पहले को प्राइम समझो, ठीक है। देखो अगर कोई भी दो नंबर उठा हुआ, कोई भी दो, ठीक है, जैसे आपने उठा लिया 4 और 6, ठीक है। अब हम इनका एचसीएफ निकालते हैं, तो आपका एचसीएफ निकालना आता है, 4 से डिवाइड करूंगा, 4 1 जा 4, 2 करूंगा और 4 को 2 2 जा 4। अब देखो जहां 0 आ जाए उससे जो पहले वाला है, तो ये 2 इसका एचसीएफ है, ठीक है। अगर किन्हीं दो नंबरों का एचसीएफ 1 हो तो वो को प्राइम होते हैं। तो इसका मतलब देखो बेटा 4 और 6 का एचसीएफ क्या है, 2 है, तो ये को प्राइम नहीं है। एक बात और बता देता हूं, जितने भी कंजुगेटिव नंबर है ना, रेशनल नंबर है, सॉरी हाँ कंजुगेटिव जो नेचुरल नंबर है, ठीक। कंजुगेटिव का मतलब अड़ोसी पड़ोसी, देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7, देखो तो कंजुगेटिव का मतलब ये इसका कंजुगेटिव है, ये आपस में कंजुगेटिव का मतलब अड़ोसी पड़ोसी नंबर। जितने भी अड़ोसी पड़ोसी नंबर है ना वो सब आपस में को प्राइम है, उनका एचसीएफ निकाल के देख लेना। देखो 6 7 का एचसीएफ निकाल के दिखाऊं मैं आपको, ठीक है। 6 1 जा 6, रिमाइंडर 1 और फिर डिवाइड कर दिया 6 जा और 0 आ गया, तो एचसीएफ इनका 1। तो इसलिए ये वाले नंबर क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। देखो आगे बात समझ में, अगर इतना आ गया कंपोजिट नंबर, अब मिटा देता हूं मैं। अब दूसरा क्या था, रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, बात आती है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। देखो रेशनल नंबर कहने को तो ये भी है, रेशनल नंबर कहने को ये भी है, ठीक है, और रेशनल नंबर कहने को ये भी है, ठीक है। ये सब रेशनल नंबर है, लेकिन तीनों कुछ कुछ फर्क दिख रहा है आपको। यहाँ 4/6 है, या 4/-6 है, या -4/6 है। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रखने की तरीका क्या है। देखो कभी भी किसी भी रेशनल नंबर में अगर P और Q है, वो जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी जब पहली बात तो P एंड Q आर को प्राइम। अब देखो को प्राइम में दोबारा नहीं समझाऊंगा, को प्राइम में आपको पहले समझा चुका हूं। तो P और Q को प्राइम होने चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो दूसरा क्या है, अगर वो नेगेटिव रेशनल नंबर है, ठीक है, नेगेटिव रेशनल नंबर है, ठीक है, नेगेटिव साइन मस्ट बी विद न्यूमरेटर। अगर वो नेगेटिव साइन है तो वो न्यूमरेटर के साथ होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव रेशनल नंबर। अब यहां पर देखो और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -4/-6, ठीक है। तो अब देखो 4/6 है, तो देखो बेटा 4/6 में अगर 4 और 6 का एचसीएफ निकाले तो 2 होता है, तो ये को प्राइम नहीं है। तो देखो अगर हम इन्हें काट दें तो 2/3 है, ठीक है। अब यहां कंडीशंस देखो, 2/3 हो गया तो को प्राइम है 2 और 3, कंजुगेटिव है, मैंने कहा जो कंजुगेटिव नंबर होंगे वो को प्राइम होंगे, उनका एचसीएफ निकाल के देख लेना बनाएगा। तो सिंपल सी बात है 2/3 जो है ये, ठीक है, को प्राइम हो गए, ठीक है, सिंपल सी बात है। और दूसरा क्या है, नेगेटिव साइन है ही नहीं, तो दूसरी बात चेक नहीं कर, ठीक है। तो इसलिए ये जो 4/6 है इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये है। अब यहां पर देखते हैं जैसे ये वाला समय, तो इसमें देखो चलो ये तो कर दिया मैंने 2/3, लेकिन यहां पर ये नेगेटिव रेशनल नंबर है तो माइनस है ना जो वो ऊपर चला जाएगा। तो इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो ये हो सकता, आपने करे हुए हैं प्रीवियस क्लासेस में, 8th क्लास में, हो सकता है 7th में भी करे हो। ऐसे ही ये नेक्स्ट नंबर हो गया मेरे पास -4/6, ठीक है, थोड़ा सा अलग से कर देता हूं। -4/6 बिल्कुल 2/3 हो गया, और माइनस ऑलरेडी ये भी नेगेटिव है। अब ये देखो यहां पर, ठीक है, -4/6, ठीक है। पहली बात तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो इसलिए माइनस खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। देख लो समझो। अब हम नेक्स्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और हम अब करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक्सरसाइज 1.2 को लेकर। एक्सरसाइज 1.2 का पहला सब्जेक्ट ट्रू और फॉल्स बताने आपको पूछा गया है एवरी क्यू आपको पता होना चाहिए, रेशनल नंबर है। देखो मैं सिंबल्स का यूज क्यों कर रहा हूं, ताकि इस बहाने आपको सिंबल्स यूज हो लर्न हो जाए, ठीक है।
तो और थोड़ा शॉर्ट हो जाए, एवरी क्यू, क्यू का मतलब आपको पता है रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो आपको पता है कि सारे जो रेशनल नंबर है वो रियल नंबर है क्या? तो देखो स्टेटमेंट हो गई आपकी ट्रू। क्यों हो गई? देखो बेटा, देखो मैंने आपको बताया सारे के सारे तो रेशनल आ जाए और सारे के सारे इरेशनल आ जाए और ये सारे आपस में बना देते हैं रियल नंबर। इसलिए सेट ऑफ रियल नंबर, अगर हम कहें रियल नंबर का जो सेट है वो कंटेन करता है एवरी रेशनल और एवरी इरेशनल को। तो हम कह सकते हैं बिकॉज ऑल रेशनल नंबर कम्स अंडर रियल। खत्म। उसके बाद दूसरा क्या है? एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m बिलोंग्स टू n। ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखो ये कह रहा है कि नंबर लाइन पे, देखो हमने पढ़ा हुआ है नंबर लाइन, ठीक है? तो नंबर लाइन होते हैं 0 1 2 3 4, ठीक है? तो इस पे जितने भी पॉइंट है ये डॉट डॉट डॉट, तो तुमको पता है इस पॉइंट पे कितने सारे नंबर है, कुछ कितने सारे इरेशनल है, कितने सारे रेशनल है, ठीक है? तो ये भाई साहब कह रहे हैं जितने भी नंबर है सारे की सारे वो किस फॉर्म में है? वो रूट m की फॉर्म में है, ये भाई साहब कह रहे हैं। और जहां m क्या होना चाहिए? जो m बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, इसका मतलब वो किस फॉर्म में होना चाहिए? रूट 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट 5, इस फॉर्म में होना चाहिए। क्या ये सही है? देखो बेटा ये बिल्कुल भी सही नहीं है। देखो ये कह रहा है एवरी पॉइंट, ठीक है, और नंबर लाइन इस फॉर्म में। देखो मैं माना कि इस फॉर्म के भी पॉइंट हैं, पर एवरी पॉइंट केवल इस फॉर्म में, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। क्योंकि देखो अगर हम ले, देखो रूट 2.25, ठीक है, रूट 2.25 है, वो भी इसी नंबर लाइन पर है, वो भी इसी नंबर लाइन पे है। ये एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, लेकिन इस बेचारे की यहां पर कोई भी बात नहीं करेगी। क्यों? यहां पर तो अंदर क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 5 होना चाहिए, लेकिन यहां तो ये आ गया 2.25। तो इसका मतलब क्या होता हो गया? ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है? क्यों हो जाएगा आपको पता लग गया? क्योंकि इसके अलावा भी तो कह देंगे फॉल्स, बिकॉज इंग्लिश में लिख देना बिकॉज all points are not in the form of root m where m belongs to n। ये सारा कुछ लिख देंगे, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आए आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हो, थोड़ा दोबारा रिवाइज कर सकते हो, ठीक है? अभी मैं थोड़ा से रद्द कर रहा हूं, थोड़ा ज्यादा है, काम है नहीं इतना। ये हो गया आपका। अब थर्ड है आपका एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। सिंपल सी बात बताइए। देखो बेटा यहां पर कुछ क्यू है, यहां पर कुछ एस है, और इन सबको बोला जाता है रियल नंबर, ठीक है? तो ये कह रहा है अब सारे रियल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर। ऐसे थोड़ी भाई, देखो मैं एग्जांपल लेता हूं 3/4, ठीक है? तो 3/4 क्या है? एक रियल नंबर है, इज ए रियल नंबर बट नॉट इरेशनल नंबर। क्यों नहीं है इरेशनल नंबर? क्योंकि भाई ये रेशनल है। एक बात मैं बता देता हूं, कोई भी रियल नंबर या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। भाई साहब पहले रेशनल बन के तो रेशनल हो ही नहीं सकते। तो हम कह सकते हैं 3/4 एक रियल नंबर तो है बट इरेशनल नंबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं एवरी रियल नंबर इज नॉट ए। तो स्टेटमेंट क्या होगी? आंसर क्या हो गया? फॉल्स, बिकॉज 3/4 इज ए रियल नंबर बट नॉट ए इरेशनल नंबर। खत्म। नेक्स्ट सम है आपका, ये पूछ रहा है कि सेकंड सम, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। ये पूछ रहा है कि जो स्क्वायर रूट निकालेंगे हम सारे पॉजिटिव इंटीजर का, क्या वो इरेशनल नंबर होगा सबका? तो देखते हैं। देखो रूट 1 पॉजिटिव इंटीजर है, 1 का स्क्वायर रूट, 2 पॉजिटिव इंटीजर है, 3 पॉजिटिव, इन सबका इरेस वो देखते हैं हम, ठीक है? तो हम देखते हैं, देखो 1 का तो 1 आ गया, 2 का आ गया 1.414 और 3 का हुआ 3.172 जोड़िए, और 4 का हो गया 2। देखो आप गौर से देखो, ठीक है? तो क्या देखो बेटा
आपको पता है ये क्या हो गया, ये रेशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि क्या सभी आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इज रेशनल, क्या सभी जो पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3 4 ये सो ऑन, क्या इनके स्क्वायर रूट सबका इरेशनल नंबर है? नहीं, देखो 1 का ही हमने पहले स्क्वायर रूट निकाला, 1 आया जो कि रेशनल। फिर मैंने आपको बता भी दिया है बेटा, अगर पॉजिटिव इंटीजर ये हो, ठीक है, और ये परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उसका स्क्वायर रूट कभी भी इरेशनल नहीं आएगा, वो रेशनल आएगा। तो हम ये तो कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रेशनल और इरेशनल, पर हम ऐसे नहीं कह सकते कि रेशनल ही होगा इरेशनल ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आया आपको? तो यहां पर हम कह सकते हैं नो, क्या कह सकते हैं बेटा? नो, ठीक है। स्क्वायर रूट हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ रूट 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 and 4 इज नॉट ए इरेशनल नंबर, ठीक है। बस खत्म, इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, सो हाउ टू रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन ए नंबर लाइन। देखो बेटा, अब तक आप क्या करते आए हो, 8th क्लास तक आपने रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे, बात आ गई अब इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो सुनो, रूट 5, तो 5 को लिखेंगे हम, रूट 5 को लिखेंगे हम 4 + 1, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, और जो 4 है उसको लिखेंगे हम 2 स्क्वायर, और 1 को लिखेंगे 1 स्क्वायर, लिख सकते हैं भाई 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर फॉर्म में। तो आप देखो, अगर ये एक नंबर है, सपोज दिस इज योर ए बी, ठीक है, ठीक है, तो आपको इस फॉर्म में है, तो अगर आप देखें तो ए बी स्क्वायर जो होएगा आपका, ए बी स्क्वायर विल बी 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी वजह से किसी भी ट्राइंगल का ये तो हो जाए बेस और ये हो जाए हाइट, ठीक है, तो ये अपने आप हाइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम्स का यूज कर सकते हैं, और ए बी जो आपकी आएगी वो आ जाएगी इस तरीके से। तो आपको करना क्या है, इसको इस तरीके से लिख दिया। देखो अब आप क्या करोगे, यहां वही नंबर लाइन लिखनी है, यहां पर 0 लिखना है, यहां आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, जैसे यू, यहां पर थोड़ा, यहां पर 1 0, यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4। देखो याद रखना, ये जो डिस्टेंस है बिटवीन 2 नंबर मस्ट बी सेम, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आप किसी को बेस ले लो, किसी को हाइट ले लो, 2 और 1 में से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं पहले क्या कर लेता हूं, 2 को बेस ले लेता हूं, तो ये ले लिया, सपोज दिस इज योर ओ पॉइंट, ठीक है, दिस इज योर ओ पॉइंट, तो हम इसको पॉइंट को ए ले लेते हैं, तो ये ओ ए हो गया, ठीक है, ये हो गया ओ ए, यहां से यहां तक। अभी क्या है, यहां पर 90 डिग्री एंगल पर हम क्या करेंगे, जितना ये है 1 यूनिट इतनी हाइट लेंगे, तो दिस इज योर ओ ए, इसको हम बी मान लेते हैं। अगर आपको ओ ए नहीं मानना तो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, खत्म। ये ऐसे तो कर सकते हैं। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू आएगी ये आपकी आ जाएगी, यहां ए सी आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहां ए सी आएगी, वो तो मैंने वैसे लिया है ना, तो ये ए सी आ जाएगा। अब देखो आप, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा 2, ये आ जाएगा ये 1। तो आप अगर यहां से यहां तक लेते हैं, ठीक है, देखते जाना, तो सिंपल सी बात है, ये आपका हाइपोटेनिस हो गया, और ये क्या होता है, हाइपो बराबर क्या होता है, तो आपका एसी जो होएगा वो हो जाएगा 2 स्क्वायर और + 1 स्क्वायर रूट इक्वल टू रूट 5। तो इसका मतलब ये जो ओ सी है ये हो गया रूट 5। और अगर हम ओ इस पॉइंट को, ए पॉइंट को हम सेंटर पॉइंट मान ले और सी तक कंपास ओपन करें, ठीक है, तो हम एक सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं, सपोज हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और ये आर्क लगा देते हैं, ठीक है, हम ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, तो ठीक है, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसको आर्क को लेते हुए, ठीक है, इतनी कंपास ओपन करनी है, यहां पर एक पॉइंटर रखना या पेंसिल रखनी है, और यहां पर, तो आप देखो सिंपल सी बात है, ये एक सर्कल है, तो ये सारी जो है
ठीक है, रफली बनाई हुई है इसलिए। ये सारी जो है कि इसकी रेडियस होगी, ठीक है, तो जितनी ये होगी उतनी ये होगी, उतनी ये होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं जहां पर ये कट रहा है, देखो बेटा ये पॉइंट था बी, ये पॉइंट जो है इसको हम मान लेते हैं बी डैश, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो ए बी डैश है, ए बी डैश इजिकल टू √5, क्योंकि वो किसके इक्वल है, ए बी डैश इजिकल टू है ए सी, और वो ही क्या है √5। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अननेसेसरी बात जो है, अननेसेसरी जो हमको मिटा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा तो है ये, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सर्कल कैसे बनता है वो तुमको बताया गया था, बाकी ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां से लेके यहां जो आपकी वैल्यू है ये है